हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज। फाइंड द सम। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्टेन सम पे, एक सर्टेन सम को 6% पर एनम के रेट से 2 ईयर के लिए पैसा दिया गया है। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर्स जो हमें इंटरेस्ट मिला, जब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया, वही सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल को, सेम सम को जब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, सेम ईयर के लिए सेम रेट पे, तो हमें जो इंटरेस्ट मिला, तो दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज है। तो बताना है कितना रुपया था, ताकि दोनों इंटरेस्ट का बीच का जो डिफरेंस जो है वो 90 रुपीज है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो यहां पे दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कितना है, तो वह 2 ईयर्स के लिए, और जो रेट जो है इसे आर से, रेट को 6% पर एनम, पर एनम के रेट से। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का जो डिफरेंस है 90 रुपीज है। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना प्रिंसिपल हमने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ऑफ पी, ए फॉर अमाउंट एंड पी फॉर प्रिंसिपल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए। तो ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर वाई 100 पावर एन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस आर, कितना, आर का वैल्यू कितना है 6%, और कितने समय के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो P इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 100। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 100, तो 1 से 100 डिवाइड करते हैं तो 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, तो P इंटू 106 बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कर भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो आपका P 106 का स्क्वायर, डेट मीन्स 106 इंटू 100, इसका 2 टाइम्स क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है जी। चलो, तो यहाँ पे आप क्या करो, 106 इंटू 106 बाई यहाँ 10,000। चलो 106 इंटू 106 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 106 इंटू 106 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जा रहा है 11236 बाई 10,000। देखो, हम चाहते तो एक ही में पी भी करके सॉल्व कर देता, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, डेसिमल फॉर्म में कर रहे हैं। तो आपका कितना हो गया, तो कितना 04, तो आप सबसे पहले 11236, कितना, राइट से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट तरफ जाइए, कितना डिजिट, कितना जीरो है, 4, तो 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका डेसिमल हो गया, और पी है तो पी हो गया। मतलब आपका ए का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, 1.1236 पी, ए निकल गया। अब देखो, अब आपको सी आई निकालना है। तो सी आई इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा ए माइनस पी। ए का वैल्यू कितना है 1.1236 पी माइनस ऑफ पी। ठीक है, तो इस दोनों पी है तो पी को कॉमन कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर आया 1.1236 माइनस ऑफ 1, तो P इंटू, तो देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल के फॉर्म में करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 1.1236। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ 0 0 0, ओके। ठीक है, तो माइनस करो तो 6321.0। ठीक है, तो आपका आएगा 0.1236, यहाँ पर क्या निकल गया,
सी आई का वैल्यू निकल के आया, सी आई का वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं क्या कैलकुलेट करने, एस आई, एस आई कैलकुलेट करते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला क्या हो, दैट मीन्स एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट जी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का वैल्यू कितना है तो हमें तो फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू कितना है 6%, टाइम कितना है ये भी 2 ईयर के लिए, बाई 100। तो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 12 बाई 100 इंटू पी, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो कितना हुआ 0.12 पी, समझ रहे हो ना, कितना 2 0 है तो राइट से लेफ्ट तो जाओगे 2 डिजिट, तो यहाँ पे आपका डेसिमल हो गया, डेट मीन्स एस आई। और आपका डिफरेंस दिया है ऑलरेडी कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है 90 रुपीज़। अब डाटा पुट करो जी, तो सी आई का वैल्यू कितना है, तो सी आई का वैल्यू देखो, सी आई का वैल्यू जो है आपका दिया है पी इंटू 0.1236 माइनस एस आई का वैल्यू कितना दिया है 0.12 पी इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो P दोनों में है, दोनों में से P कॉमन कर लो, तो कितना है 0.1236 माइनस 0.12 इक्वल टू 90, तो P इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो देखो 0.1236 में से आप 12 यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 पुट कर दो, तो 6300 पॉइंट यहाँ 0, डैट मीन्स हो गया, अब कितना हो गया 0.0036 इक्वल टू 90। ठीक है, तो P इक्वल टू 90 बाई 0.0036। तो देन अब क्या करोगे, तो यहाँ देखो नीचे डेसिमल में, तो इस डेसिमल को सबसे पहले 90 बाई, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ कितना हो गया, केवल डिजिट लिखो 36, और यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को हटाओगे तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 2 4, तो 4 0 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो, अब इसे 18 से 18 दूना 36, 18 पचे 90। ठीक है, तो आपका 2 से जोता है 10 5 बार में। ठीक है, डैट मीन्स P इक्वल टू हो गया 25 और 0 कितना है 3, तो 3 0, डैट मीन्स जो है आपका प्रिंसिपल जो आया वह कितना आया 25,000। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।